तो अब एक टूल किट बाबा प्रेमानंद जी महाराज के खिलाफ भी प्रयोग किया जा रहा है, जहां पर बाबा प्रेमानंद जी महाराज को डिफेम करने की कोशिश की जा रही है, उनके बयानों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। कल मैं एक नामी ग्रामी न्यूज चैनल देख रहा था, जहां पर एक एंकर महिला आती है और कहती है कि बाबा जी आप ऐसे कैसे कह सकते हो, आपने चरित्र हनन कर दिया, आपने लड़कियों के बारे में ऐसा कह दिया, वो कह दिया। मेरी बहन बाबा प्रेमानंद जी महाराज के पूरे वीडियो का एक सेक्शन उठाकर क्यों दिखा रही हो और जनता को भड़काना चाह रही हो। बाबा जी ने दोनों पक्षों का नाम लेकर कहा कि वैसी लड़कियां जो शादी से पहले 4 लोगों से संबंध बना चुकी होती वो अपने पति को कैसे अपना पाएगी, और ठीक वैसे लड़के जो शादी से पहले 4 लड़कियों से संबंध बना चुके होते हैं वो केवल और केवल एक पत्नी का होकर कैसे रह पाएंगे। यही तो बात थी। इस बात पर तुम लोग इतने ऑफेंड हो गए कि बाबा जी ने मिसगाइनिस्ट कमेंट कर दिया, बाबा जी ने महिलाओं के विरुद्ध कमेंट कर दिया। एग्जाम्पल दे दूं तुम्हें, मतलब समाज को कोई आईना दिखाना चाह रहा है, समाज को कोई जगाना चाह रहा है, तो तुम्हें इतनी चूल मच रही है। सोनम रघुवंशी भूल गई कुछ दिनों पहले राज कुशवाहा के साथ रिलेशनशिप के कारण राजा रघुवंशी मारा गया, भूल गई। मेरठ का वो केस भूल गई तुम, नीले ड्रम वाला। मुस्कान ने अपने उस कार्टून बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर अपने अच्छे भले पति सौरभ को नीले ड्रम में पैक कर दिया, ये भूल गई। पिछले चंद वर्षों में ऐसे कितने ही केसेस आ चुके हैं जिसमें लड़कियां अपने बॉयफ्रेंड के चक्कर में अपने पति को मार कर दफना दे रही है, ये बातें भूल जा रही हो। लड़के अपने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के लिए अपनी बीवी को मार दे रहे हैं, ये सारी बातें तुम्हारी समझ ना आ रही। यही बात तो बाबा प्रेमानंद जी महाराज ने साफ साफ कही, तुमको इतने चुभ गई और तुमने अपने फेक प्रोपेगेंडा को चलाने के लिए, अपने चैनल को कुछ रेवेन्यू मिल जाए बाबा जी के नाम से, इस चीज के लिए इतना मत गिरो कि जेसीबी का मशीन भी तुम्हें उठा ना पाए खोद कर। देखो साफ सी बात है, बाबा जी के इन कमेंट से बुरा उन्हीं को लगेगा जिन चोरों के दाढ़ी में तिनका हो। अब कोई ऐसी महिला हो जो एक साथ 4-4 लड़कों को टहला रही है, और कोई ऐसा पुरुष हो जो एक साथ 4-4 लड़कियों को टहला रहा है, और अगर ऐसे सच्चाइयां उनके समान आकर ऐसे बूम से फट जाएगा तो उनकी तो फटेगी ना कि रसड़ा। अगर मैं जिनको बोकाचोदा बना रहा हूँ वो जागरूक हो जाए, वो मतलब इस चीज के बारे में सोचने लगे, तो हो सकता है कि भांडा फूट जाए, और एक बार अगर भांडा फूट जाएगा तो समझ सकते हो। बाबा प्रेमानंद जी महाराज जो उन लड़कियों को, जो लड़कियां वहां पर अपना फरियाद लेकर जाती है ये कहते हुए कि बाबा जी हमसे कुछ गलती हो गई, अपने पास्ट लाइफ में कुछ गलत हो गया है, अब वो लड़का मुझे ब्लैकमेल कर रहा है, वीडियो वायरल करने की धमकी देता है, कह रहा है कि अगर तुम फिर से ये सारी चीजें मेरे साथ नहीं करोगी तो ये वीडियोस वायरल हो जाएंगे। बाबा प्रेमानंद जी महाराज बिल्कुल कड़े लहजे में कहते हैं कुछ भी धमकी दे दिया जाए, कुछ भी कर दिया जाए, जो गलती तुमने करी है तुम उसको रिपीट नहीं करोगी, उसको देने दो धमकी, उसको जिस हद तक गिरना है गिरने दो, एक गलती को बचाने के लिए बार बार वो गलती मत करो, ये बाबा प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं। तुम्हें लगता है कि बाबा प्रेमानंद जी महाराज ऐसे समाज को तोड़ने वाली, समाज में कुछ ऐसे घृणित बातें करेंगे? तुम लोग उनके नाम पर व्यूज पाने के लिए क्यों मतलब ड्रामेबाजियां कर रहे हो भाई? बॉयकॉट हो जाएगा बहुत गंदे तरीके से, मैं बता रहा हूँ। बाबा प्रेमानंद जी महाराज को तुम लोग बहुत हल्के में मत लो, या फिर वैसे अन्य साधु संतों को जिस प्रकार से तुम कर देते हो, मत सोचो कि यहाँ पर ऐसे ये सारी चीजें बर्दाश्त हो जाएंगी। यू गोइंग रॉन्ग। अब आते हैं हम लोग दिशा पटानी की बहन खुशबू पटानी पर। इतनी गंदी गंदी गालियां, इतनी अभद्र गालियां, शब्दों का इस्तेमाल किया उसने अनिरुद्धाचार्य जी महाराज को लेकर, मतलब बास्टर्ड कह दिया, जूतों से मारना चाहिए ये कह दिया, मतलब तुम्हारी सच्चाई कुरेद दी क्या अनिरुद्धाचार्य जी महाराज ने? इसी बात का बुरा लग गया तुमको? दोस्तों इसका वीडियो फ्लैश हो रहा था, मैंने इसका वीडियो देखा, उसके बाद मैं कमेंट बॉक्स पर गया। ये कहती है कि क्या बुराई है लिव इन रिलेशनशिप में? मतलब तुमको बुरा लगना लाजमी है, मैं समझ सकता हूँ। तुम जो कह रही हो कि लिव इन रिलेशनशिप में क्या बुराई है, कुछ बुराई नहीं है। 10 लिव इन रिलेशनशिप में जाओ, उसके बाद जब बच्चा पूछे कि बाप का नाम क्या है तो खोजते चलो जाकर जाना, फिर जिन जिन कोठियों में जिन जिन पार्टनर्स के साथ रहे हो जाकर पूछना कि इसका बाप मुंबई का रमेश है, कि झारखंड का राकेश है, कि मुर्शिदाबाद का अली है, कोलकाता का बोमकेश है। सर पटकते रहना पूछ। और दोस्तों ये मत समझना कि ये इस प्रकार के फालतू आइडियोलॉजी, फालतू माइंडसेट वाली लड़कियां पूरे भारतीय महिला समाज या फिर पूरे भारत की लड़कियों को रिप्रेजेंट करते हैं, बिल्कुल नहीं। आप जाकर इनके कमेंट बॉक्स पर देख लो, ये जो कॉमेंट्स है ये भी लड़कियों के हैं और लड़कों के भी हैं, लेकिन लड़कियों के भी कमेंट्स देखो। लड़कियां भी जानती हैं कि मर्यादा क्या होती है, लड़कियां जानती है कि कैसे ठीक से रहा जाता है। उन लड़कियों को तिनके भर का बुरा नहीं लग सकता है बाबा अनिरुद्धाचार्य जी महाराज के इस कमेंट का, जो लड़कियां सही हों, जो लड़कियां जानती हों कि मर्यादा क्या होती है, जो लड़कियां समाज जानती हो, जो लड़कियां अपने लाइफ को जानती हो, जो लड़कियां इंसान हो। अब जो लड़कियां सुअर की झुंड में रहने की जिनकी आदत बन पड़ी है, कभी उस झुंड में जाकर रह लिए, कभी उस झुंड में जाकर रह लिए, एक कुत्ते के साथ 4 पप्पी पैदा हो गए, दूसरे के साथ 8 हो गए, तो इस प्रकार के लोगों के लिए ये समाज की बातें, ऐसी बातें मतलब मज़ा ही नहीं आएगी, मज़ा नहीं आने वाली। लेकिन जब भी सभ्य समाज की बातें होंगी तो हमारे देश की ऐसी लड़कियां हैं, मतलब सारी लड़कियां, एक आध ऐसे को छोड़कर, तो इन्हीं की तो बात की जा रही है। टारगेट है, वो टारगेट खुद चलकर सामने आ जा रहा है, उसको टारगेट करने की आवश्यकता भी नहीं पड़ रही है। पत्थर सटीक जगह पर पड़ रहा है। ऐसे होता है ना कि हमने
अकड़ बक्कड़ बम्बे पे बोलकर से हाथ घुमा के पत्थर फेंक दिया, पत्थर जाकर गू पर गिर गया। अगर पत्थर जहाँ पर गिरा वहाँ से बदबू आया तो समझ लो कि हाँ वो गू है, और पत्थर जहाँ पर गिरा वहाँ से किसी प्रकार का कोई गंध नहीं आया तो समझ लो कि वो टारगेट को हिट नहीं। तो बाकी यू नो बेटर, मेरी बातों को तुमने बहुत अच्छे से समझ लिया होगा। मैं ये कहूँगा कि धर्म गुरु जब कुछ अच्छी बातें कहें तो समाज को उसका अनुसरण करना चाहिए, उन सारी चीज़ों को लेना चाहिए। ये नहीं कि ना मैं तो गलत हूँ, मैं तो गंदी घटिया हूँ, लेकिन मैं फिर भी ये सारी बातों को नहीं मानूंगी, मुझे सुधरना ही नहीं है, तो जाके भाड़ में जाओ, जाकर कहीं घुस जाओ, मर जाओ, मैं किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन समाज की बाकी लड़कियों को इन्फ्लुएंस मत करो, ठीक है? जाओ, राम राम।